हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक शाला। लास्ट सेशन में हमने बात करा था परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज के बेसिक्स को हमने डील करा था, जिसमें फ्रैक्शनल और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थे जो हमें याद करने थे। आज हम आगे क्वेश्चंस पे डील करेंगे, मेनली फोकस्ड होंगे हम क्वेश्चंस पे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल है, यदि x y से 25% अधिक है, मीन्स x और y दो क्वांटिटी है जिसमें x ज्यादा है y से। कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। तो बताना है कि y x से कितना प्रतिशत कम होगा, यानी x ज्यादा है y कम है। क्वेश्चन में दिया x ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 25%। अगर x ज्यादा है तो y कम होगा, ऑब्वियसली x से कम है। तो हमें बताना है कि y x से कितना कम है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग मान लेते हैं कि x ज्यादा है y से। तो अगर y 100 होगा, मान लेते हैं y 100 है, तो x कितना होना चाहिए? x 25% ज्यादा है ना, तो x 100 का 25% 25 होता है, यानी 125 होना चाहिए। सिंपल है। y को मान लिया 100, तो x कितना होना चाहिए? 25% ज्यादा है, यानी 125 होना चाहिए। अभी सवाल पूछ रहा है कि y कितना कम है। तो y कितना कम है, क्लियर दिख रहा है कि 25 कम है। y कितना है? y 25 कम है, लेकिन हमको पता करना है x से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है वो तो पूछा ही नहीं, कितना प्रतिशत कम है। तो x से कंपेयर करने बोल रहा। तो हम लोग परसेंटेज जब निकालते हैं तो जो कम है, जितना कम है उसको ऊपर लिख देंगे। किससे कंपेयर करने बोल रहा है? y x से कितना कम है, x से। तो x है कितना? 125, तो इसको 125 लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 के टेबल में 5 बार में 125 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100, 5 1 5 20, यानी आंसर हो जाएगा 20%, 20% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि x y से 25% अधिक है, तो x y से 25% अधिक है, मीन्स y अगर 100 है तो x 125 है। तो बताना है कि y कितना परसेंट कम है x से। तो कितना परसेंट कम है उसको जानने के लिए पहले पता करेंगे कि कितना कम है। तो 125 में 100 घटा देंगे तो 25 कम है। जितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपेयर करने बोल रहा उसको नीचे लिखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। ये होगा आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, सेम टू सेम क्वेश्चन। यदि a b से 10% अधिक है, कौन अधिक है? a अधिक है। किससे अधिक है? b से। तो b को मान लेंगे 100, तो a कितना हो जाएगा? 10% ज्यादा, तो 110 हो जाएगा। यदि a b से 10% अधिक है, तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसे सवाल एसएससी के एग्जाम में लगातार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, सो ध्यान दें। यदि a b से 10% अधिक है, तो मान लेते हैं कि b 100 होगा। तो a अधिक है तो कितना अधिक है? 10% अधिक है। 100 से 10% अधिक मीन्स 110 होगा। ठीक है, तो बताना है कि b कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत कम है b। ऑब्वियसली b कम है दिख रहा, a 110 है, b 100 है, तो b कम है। तो कितना कम है?
बी 10 कम है, हमको बताना है प्रतिशत में, तो जितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे। जिससे कंपेयर करने बोल रहा है, किससे कम है, बी ए से कम है ना, तो ए को नीचे लिखेंगे, ए 110 है, गुना कर देंगे 100 से। अब यहाँ पे कल वाला जो फॉर्मूला था वो काम आने वाला है। जैसे ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, दिस इज 1/11 इंटू 100। कल हमने देखा था कि 1/11 का मतलब होता है 9.09%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.09%। वेरी सिंपल, अगर ये याद है तो। ओके, क्या किया इसमें, ए अधिक है बी से, तो ए बी अगर 100 है तो ए 110 होगा। बी कितना कम है, 10 कम है, किससे कम है, ए से कम है, तो ए को नीचे लिख देंगे, जितना कम है ऊपर लिख देंगे, 100 से गुना कर देंगे। 1/11 का मतलब 9.09%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, यदि ए की आय, आय का मतलब इनकम, यदि ए का इनकम बी से 11 होल 1/9% कम है, यदि ए की आय बी से 11 होल 1/9% कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी सबसे प्रॉब्लम इसमें आने वाला है ये 11 होल 1/9%, इसका मतलब क्या होता है। तो जो परसेंटेज हमें तकलीफ दे उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। दिस इज नथिंग बट 1/9 इन फ्रैक्शन, बिकॉज दिस इज व्हाट 11.11%। 11 होल 1/9 का मतलब 11.11%। अगर ऐसे भी समझ नहीं आता है तो सिंपल फॉर्मूला है, 11 होल 1/9% का मतलब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला ऐड होता है। 11 9s are 99 और 1 100, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 9, 100/9%। परसेंट के लिए क्या यूज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/9। यानी ये परसेंटेज फॉर्म है, ये रेशियो फॉर्म है। यदि ए की आय बी से 11 होल 1/9% कम है या 1/9 कम है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये बताना है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले तो आएगा 1/9। तो फ्रैक्शन से ही सॉल्व करते हैं, ज्यादा आसान होगा। इलेवन होल 1/9% इज इक्वल टू 1/9। इट मीन्स ए की आय बी से 1/9 कम है। मीन्स अगर बी का आय 9 है तो ए का आय 1 कम है, 1 कम है, बी से 1 कम है, तो बी से 1 कम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ए का आय 8 होगा क्योंकि बी से 1 कम होना चाहिए। कैसे कम होना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज 1/9 का फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो 1/9 कम है मीन्स 9 में 1 कम है। तो अगर बी का इनकम 9 है तो ए का इनकम 8 होना चाहिए। अब हमसे पूछ रहा बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ऑब्वियसली बी का आय अधिक दिख रहा है क्योंकि बी 9 है, ए का 8 है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है पहले ये बताओ। 1 ज्यादा है ना, 1 अधिक है, 1 अधिक है, यानी बी का आय ए से 1 अधिक है। प्रतिशत में बताना है तो जितना अधिक है उसको ऊपर लिखें, 1 अधिक है तो 1 ऊपर लिख दिए। नीचे किससे कंपेयर करने बोल रहा, बी की आय ए से कितना ज्यादा है पूछा, तो ए का वैल्यू नीचे लिखो 8 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100।
1/8 क्या होता है, अगर नहीं आता तो डिवाइड कर सकते हैं, बट 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो ये लास्ट सेशन का जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो बहुत काम आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो आंसर हो गया 12.5%। सिंपल। अब कुछ नए तरह के क्वेश्चंस करते हैं जो और भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना। इस टाइप का क्वेश्चंस होगा, जैसे कि चीनी हो या कोई भी सामान जो हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका कॉस्ट को इतने प्रतिशत से बढ़ा दिया गया, 10%, 20% बढ़ा दिया गया। तो अभी बताइए कि उसके कंजम्पशन में कितना परसेंट कमी लाए ताकि खर्च बराबर रहे। यानी घर का कमाई 5,000 रुपये ही हो रहा है और महंगाई बढ़ गया है, तो जो कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा कि उतने ही पैसे में सारा कुछ चल जाए। तो इस तरह का सवाल आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अगर चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो जाए, अगर चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो जाए तो बजट को सेम बनाए रखने के लिए खपत में कितना प्रतिशत कमी आएगा। हमारा सवाल है, अगर चीनी के दाम में 10% का वृद्धि हो जाए, यानी चीनी अगर पहले 100 रुपये मिल रहा था तो अभी 110 रुपये मिलने लगेगा। 100 का 10% तो 10 होता है, नहीं 10 बढ़ा के मिलेगा। अगर चीनी 10 रुपये मिल रहा है तो अभी 11 रुपये मिलने लगेगा, क्योंकि 10% जो 10 का 10% होता है वो 1 होता है, तो 1 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10% का वृद्धि हो गया चीनी के दाम में। बजट सेम रखना है, पैसा ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा जितना पहले इन्वेस्ट करना था उतना ही कर रहे हैं। तो खपत को तो कम करना पड़ेगा, पहले जितना चीनी आ रहा था उतना चीनी नहीं आएगा। तो खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ये बताना है इसमें। तो ऐसे सवालों के लिए कुछ नहीं करना है। अगर खपत बजट सेम है, ध्यान दें ये मेथड तभी लगाएंगे जब बजट सेम हो। तो इसमें क्या करना है, चीनी का दाम पहले कितना था, मान लेते हैं 100 रुपये, 10% वृद्धि हो गया तो वो हो गया 110। इससे बेहतर रहेगा, मान लेते हैं चीनी का दाम था 10 रुपये, 10% वृद्धि हुआ तो 10 रुपये का 10% होता है 1 रुपये, यानी अब चीनी 11 रुपये मिल रहा है। पहले 10 था, अब 10% बढ़ के मिल रहा है। ये हो गया कॉस्ट। ये नीचे लिखेंगे हम लोग कंजम्पशन, यानी खपत। तो खपत जो होगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, यानी पहले 11 खा रहा था अब खाएगा 10। ये चीज बजट जब सेम हो उसके लिए करेंगे। अब बताया जाए कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ खपत में। पहले 11 खा रहे थे, अभी 10 खा रहा है, तो 1 कम खा रहे हैं। कितना में 1 कम खा रहे हैं, पहले कितना खा रहे थे, 11 खा रहे थे, तो 11 नीचे लिखो, इसको 100 से गुना करता हूं, ये हो गया आंसर। 1/11 कितना होता है पता होना चाहिए, 9.09%, ये हो गया आंसर। यानी खपत कितना कम करना पड़ेगा, 9.09%, अगर चीनी का दाम 10% बढ़ जाए तो। इसी सवाल को डेटा से चेंज कर लेते हैं और फिर लिखते हैं, इसको कर देते हैं 12.5%, 12.5%।
ठीक है। 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी चीनी का दाम कितना बढ़ गया? 12.5%। 8 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया, 8 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया। 8 रुपया में 1 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 रुपया। यानी पहले चीनी 8 रुपया मिल रहा था, अभी चीनी 9 रुपया मिल रहा है। ठीक है। कंजम्पशन एक ही क्यों बढ़ा है? क्योंकि 1 बढ़ रहा है 8 में, इसलिए 1 बढ़ा है। 2/8 होता तो 2 बढ़ाना होता। कंजम्पशन क्या होगा? इसका उल्टा, यानी यहाँ 9 यहाँ 8। क्यों? क्योंकि बजट सेम है। बजट सेम ना हो तो क्वेश्चन अलग तरीके से बनाएंगे। तो कितना कंजम्पशन घट गया? 9 से 8 हो गया, मतलब 1 का गिरावट आया, 1 कम हो गया कंजम्पशन। कितना में? पहले कितना खा रहा था? 9 खा रहा था, तो 1/9 इंटू 100। 1/9 कितना होता है पता होना चाहिए? 11.11%। तो दिस इज द आंसर। ये सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एसएससी, रेलवेज और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसके लिए। तो आंसर हो गया 11.11%। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आपसे बन जाना चाहिए। ये सवाल भी लास्ट वाले सवाल की तरह ही है, सिर्फ डेटा चेंज है। 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7%। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें, 1498 और 2 100/7% के लिए नीचे 100, यानी ये हो जाएगा 1/7। यानी हर 7 रुपए में 1 रुपया दाम बढ़ रहा है। यानी कॉस्ट क्या हो रहा है? 7 रुपए से 8 रुपए हो रहा है। खपत या कंजम्पशन क्या हो रहा है? उल्टा हो जाएगा, 8 से 7 हो जाएगा। अब बताइए, खपत कम हुआ? हाँ, 1 कम हो गया, तो 1 ऊपर लिखेंगे। कितना से कितना में कम हुआ? 8 में कम हुआ। 8 नीचे, 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। 1/8 मैंने 12.5%।